कार्तिक, कमिश्नर साहब से बात कराओ ना मेरी। हाँ भाई साहब, 1 मिनट। मुझको ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर किडनैपर्स को पैसे मिल गए तो उन्होंने हमारी उर्वशी को छोड़ा क्यों नहीं अभी तक। शायद वो लोग ना पहले पैसे गिनना चाहते होंगे। देखना, एक बार पैसे गिन लेंगे ना तो पक्का वो हमारी बेटी को छोड़ देंगे। मैं तो कहती हूँ एक बार ना उन लेनदारों को फोन करके देखिए। लेकिन किसको? अरे उन्हें कोई, अरे वो मामा जिनको उर्वशी ने यहाँ रखा हुआ था, और किनको? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं करता हूँ फोन। फोन किया तुमने? बड़ी हिम्मत आ गई है तुम में। तुमने 1 करोड़ रुपए लेकर भी मेरी बच्ची को छोड़ा क्यों नहीं? कौन सा सस्ता नशा किया है तुमने? कौन सी बेटी, कौन से 1 करोड़? झूठ मत बोलो। तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया था ना, और 1 करोड़ भी लिए थे ना? अरे पागल हो क्या? कोई और चूना लगा गया तुमको? अगर हम तुम्हारी बेटी को अगवा करने का जोखिम उठाते तो हम अपने बकाये के पूरे रकम वसूलते, ना कि सिर्फ 1 करोड़। किसी और के हत्थे चढ़ गई है तुम्हारी बेटी, अब बचना मुश्किल है उसका। ढूंढो और बचाओ उसको। क्या कह रहे? अभी तक लौटाया क्यों नहीं उन्होंने उर्वशी को? क्योंकि उन्होंने उर्वशी को किडनैप नहीं किया और कह रहे कि 1 करोड़ भी नहीं मिले। क्या मतलब है आपका? किसने किया हमारी बेटी को अगवा? उर्वशी का कोई सुराग नहीं मिल रहा और इधर भैया गायब हो गए। मतलब ये तो हद ही हो गई ना चीची। अभी इस वक्त तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी भैया की, उनके तेज दिमाग आइडियाज की, उनके बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स की। कार्तिक, पुष्कर भाई साहब को फोन लगाओ ना। हाँ हम। कौन हो सकते हैं वो लोग? आखिर चाहते क्या है? हमें नहीं पता ये लोग कौन है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि अगर कल सुबह 9 बजे तक इन्हें 1 करोड़ रुपए नहीं मिले तो ये हमें मार देंगे। क्या हुआ? कुछ कहना था तुमको? क्या बेबी, हर बात बताने में क्या मजा है? कुछ बातें तुम इशारों से भी तो समझ जाया करो ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को क्या चाहिए। अब तुम ऐसे उंगली रब करोगी तो हम इसका मतलब क्या समझे? क्या बेबी, हम अपनी रिंग फिंगर को रब कर रहे हैं, इसका मतलब तो साफ है, हमें रिंग चाहिए। ओके ओके, ठीक है, हम तुम्हारे लिए ला देंगे रिंग। बेबी लेकिन रॉयल सराफा बाजार से लाना और कहीं से नहीं। क्या हुआ? शायद उर्वशी हमें कोई क्लू देना चाहती थी। शायद हम जानते हैं उर्वशी को कहाँ ढूंढना है, हमें पता है। कहाँ? लखनऊ के रॉयल सराफा बाजार में। उर्वशी ने इसी जगह का हिंट दिया है, हम जानते हैं क्योंकि हमने मार्केट से उसके लिए रिंग खरीदी थी। हाँ, पर सराफा बाजार तो वहाँ पे है। हाँ खाद बाबू, ये बाजार नहीं लग रहा है, कहाँ ले आए? सही जगह लेकर आए हम। उर्वशी के लिए रिंग लेने आए थे, सारी दुकानें बंद हो गई थी। उर्वशी यहाँ पे नाराज खड़ी थी। फिर हमने कारीगर से रिक्वेस्ट की कि उसके लिए रिंग बना दे, तो रिंग बना दी उर्वशी के लिए। उर्वशी ने जगह याद कर ली होगी तो उसने हिंट दे दिया, वो यही कही है, हम जानते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? उसे हटाओ वहां से, फौरन हटाओ और कहीं और लेकर जाओ। हम बस पहुंच ही रहे हैं। हमें आप जैसे लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। हमने मना किया था कि किडनैपर्स को पैसे नहीं देने हैं, फिर भी आप लोगों ने थमा दिए। हाँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन बात समझने की कोशिश। लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी ही नहीं कि आप लोगों की सलाह ले पाए। ऐसे में हमारी प्लानिंग बिगड़ जाती है ना सर। अरे तो
इंस्पेक्टर साहब, अब से हम आपकी ही सुनेंगे। अब ये तो बताइए कि हमारी उर्वशी कब तक लौटेगी? अरे तुम लोग सुन क्यों नहीं रहे? मुझको वो गुलाबी चुन्नी वाली गाड़ी दिखी है वहाँ। चलिए। नहीं नहीं माँ पापा, हाँ प्लीज अंकल आंटी आप लोग नहीं जाएंगे, वहाँ खतरा हो सकता है, प्लीज। लेकिन तुम लोग बेटा? हम ध्यान रखेंगे अपना, होशियारी से काम लेंगे, चिंता मत कीजिए, लेकिन आप लोग प्लीज। हाँ चिराग भाई आप लोग यहीं पे रुकिए। संभल के। देखो यही वो गाड़ी है, इसी में से मुखौटे पहने लोग उस तरफ गए। वो जो दुकान का दरवाजा ऐसे ऊपर नीचे, शटर, हाँ वही उस तरफ। फिर तो पक्का हो गया है कि किडनैपर्स अंदर ही होंगे। आप लोग यहीं रुकिए, हम आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। सर आप 2 हैं अंदर, पता नहीं कितने किडनैपर्स होंगे, कैसे मैनेज करेंगे? हाँ सर, हम लोगों को भी रुकने दीजिए आपकी मदद करने के लिए प्लीज। हमने फैमिली को सेफ जगह पे पहुंचा दिया है। ठीक है चलिए प्लीज। हाँ चलो। हे वेट, तुम अंदर कहाँ जा रही हो? जान को खतरा हो सकता है ना? हाँ? मतलब सबकी जान को खतरा हो सकता है, तुम यहीं रुको, समझी? हेलो, लाइक सीरियसली उर्वशी की जान को खतरा है और तुम्हें गप्पे मारने फोन पे? नंकू कहाँ है? किसी का भी फोन है, काटो इसको, काटो। हमारे पीछे क्यों आ रही हो? तुम्हें समझाया ना? अरे मैं पीछे नहीं आऊंगी तो तुम्हारी जान कौन बचाएगा? अच्छा बेटा फोन उठा। हिम्मत कैसे हुई उर्वशी को हाथ लगाने की? किसके कहने पर अगवा किया? मेरे बाबू पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? बता। उठ, बोलो, जवाब दो। भागते कहाँ हैं? बचोगे नहीं तुम। विक्की ननकू काका का पोता है। तुम्हारा धंधा भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर सौदा करना है। बेटा
चिंता मत कर, हम लोग आ गए। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। भगवान का शुक्र है तुम जिंदा हो। तुम ठीक हो ना? भगवान का शुक्र है। मधु जी, ये लड़का तो ये वही लड़का है ना? ये भी इन लोगों में शामिल? अंजुन बेबी, चिराग भाई, रोशी, अंजुन बेबी, तुम आ गए। हमें लगा तुम हमें जिंदा नहीं देख पाओगे। रोशी, तुम ठीक हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जेल जाने के बाद भी तुम सुधरे नहीं। किसके कहने पर क्या तुमने ये सब? बोलो। बोलो। मिस्टर अर्जुन, अब ये हमारी हिरासत में है, आप इसे हाथ नहीं लगा सकते। तो पूछिए ना इससे कि उर्वशी की किडनैपिंग क्यों की। कौन है इसका बाप? नहीं तो ऐसे केस में जाएगा ना अंदर, कभी बाहर भी नहीं आ पाएगा। बता, क्यों की उसकी किडनैपिंग? बोलो। ये गलत बात है। आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। आप उर्वशी जी को लेकर घर जाइए, इसे हम देखते हैं। चलो। है, एक मिनट। सॉरी, सो सॉरी रज्जो रानी। मैं जानता हूं मैंने तुझे निराश किया, पर देख, मैंने किसी के सामने मुंह नहीं खोला। इनके सामने भी नहीं खोलूंगा। तू टेंशन मत ले, तू बस लगी रहे। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, तेरी कसम। चलो। खाद बाबू, तुम इसकी बात मत सुनो। ये कुछ भी बोल रहे हैं। मुझको नहीं पता है ऐसे क्यों बोल रहा था। मुझे सच में बिना वजह तो कहेगा नहीं, कुछ तो बात होगी। तो मुझको क्या पता है क्या बात है? मुझको सच्ची में कुछ नहीं पता है। साफ साफ बोलो। और कितना साफ बोलूं? साफ मुंह मंजन करके बोल रही हूँ कि मुझको नहीं पता है वो ऐसे क्यों बक रहा था। मैं खुद सत्य में हूँ। झूठ मत बोलो तुम। मैं सच बोल रही हूँ। तुमको मेरी हर बात झूठ क्यों लगती है? क्योंकि ये झूठी है बेबी। इसी ने जरूर हमारा किडनैप करवाया है, वरना कोई और दुश्मन नहीं है हमारा। तुम्हारी ये गलत फहमी है। ये जो तुम्हारी जुबान है ना, यही तुम्हारी दुश्मन है। कितने दुश्मन बना लिए तुमको खुद भी नहीं पता। शट अप बेबी। वो लड़का, वो वही था ना जिससे इसकी शादी होने वाली थी? वो विक्की, वो वही था। जरूर इसी का प्लान होगा ये सब। है ये कुछ भी बोल रही है। खाद बाबू, तुम इसकी बात मत सुनो। अरे मैं तो खुद इसको यहाँ बचाने आई थी ना। अरे ये सब इसका ड्रामा है। अंदर वो लड़का हमें इतना टॉर्चर कर रहा था, वही लीडर था इन सब का। अरे हमें तो पता भी नहीं था वो कौन है। जब उसके चेहरे से नकाब हटा ना, तब हमें पता चला वो इस रज्जो का ही दोस्त है जो हमारी जान के पीछे पड़ा था। जरूर इसी ने ये सब करवाया है। अरे नौटंकी। मुझे हमें बचा लो, ये हमें जान से मरवा देंगी। चुप करो, भगवान से डरो, झूठी कहीं की। खाद बाबू, तुम मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। तुम एक काम करो, उन पुलिस वालों को दोबारा बुलाओ और जांच कराओ। मुझको तो लगता है ये झूठ बोल रही है कि इसका कोई अपहरण नहीं हुआ था। ये खुद यहाँ चल के आई। चुप।
तुम एक बार पूछो, 2 बार, 10 बार, 1000 बार, लाख बार पूछो, लेकिन मेरा जवाब नहीं बदलेगा, क्योंकि यही सच्चाई है कि मुझको नहीं पता है उस विक्की ने ऐसे क्यों कहा, ऐसा क्यों किया। उर्वशी का भी यही कहना है तुम्हारे लिए और तुम्हारा भी यही कहना है इसके लिए। कहने भर से क्या होता है? होता क्या है कहने से? अगर कहने से कुछ होता ना तो मैं जिस दिन से यहाँ आई हूँ गला फाड़ फाड़ के कहे जा रही हूँ कि उस उर्वशी तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन तुमने तो मेरी बात नहीं मानी, फिर उसकी बात कैसे मान रहे हो? उसकी किडनैपिंग उर्वशी ने नहीं की, तुम्हारे मंगेतर ने की है। मंगेतर था, उसको था, मैं तुम नहीं बदला था, याद है ना? कि याद दिलाओ। अच्छे से याद है, तुम्हारा चेहरा हर हादसे की याद दिलाता है हमें। यही तो तुमको बुरा लग रहा है ना, मेरा ये चेहरा चुपता है, तुम्हारा चेहरा चुपता है, तुम पूरी चुपती हो। तुम मत देखो मुझको। दिखोगी तो तुम नहीं, एक बार तुम्हारा जुर्म साबित हो जाए यहाँ। बिना जुर्म के सजा सुनाना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। हर दोषी यही कहता है कि वो निर्दोष है। और सजा सुनाने वाला भी यही कहता है कि उसने सजा दोषी को ही सुनाई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कैसा होता है हम अच्छे से देख रहे हैं। हाँ, यही तो रोना है ना, तुम बस देख रहे हो, समझ कुछ नहीं रहे। सब समझ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, तभी तो तुम्हें समझा रहे हैं कि तुम्हारा सारा खेल खत्म। इनफ! इनफ यार, बहुत हो गया। वही तो हम समझा रहे हैं ना भाई, प्लीज इसको बताइए कि बहुत हो गया, बहुत हो गया इसका। सच बोल दे ये। मैं सच के अलावा और कुछ बोल भी नहीं रही हूँ भाई। तुम बस एक बार मेरी बात सुनो। उस विकी की असलियत तुम ही लेके आए थे ना मेरे सामने। तुमको पता है ना वो किस हद तक गिर सकता है, क्या कुछ नहीं कह सकता है। फिर तुमने उसका कहा कैसे मान लिया, क्यों? क्योंकि हमें तुम्हारी बात पर यकीन नहीं रहा, इसलिए। एक बार फिर से कह रही हूँ, मुझको सच्ची में नहीं पता है कि उस विकी ने मेरा नाम क्यों लिया। और उसको मैं आखिरी बार पुलिस थाने में मिली थी, उस वक्त तुम भी थे ना मेरे साथ, और उसके बाद से मैं तो यही हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हारे साथ, तो फिर मैं उससे क्यों मिलूंगी? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उसने मुझसे और तुमसे, हम दोनों से बदला लेने के लिए ऐसा किया हो। उसको अच्छे से पता था कि अगर वो उर्वशी को नुकसान पहुंचाएगा और फंसने पे मेरा नाम लगाएगा तो तुम लोग सब बिना सोचे समझे मुझ पे शक करोगे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।